एक व्यक्ति बहुत परेशान था और दुखी भी था। वह एक चट्टान पर बैठकर रो रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देखकर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम यहां से कूदकर जान देने की सोच रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, आपने सच कहा, मगर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इतनी देर से बैठकर क्या सोच रहे हो और रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी है तो यहां बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहां पर जो करने आया हूं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। और फुट फुट कर रोने लगता है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, क्या तुमने सब कुछ छोड़कर आए हो या अपने साथ कुछ लाए भी हो? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ आया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं है और मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए भला अब जीकर हम क्या करेंगे? तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो अपने सिर पर एक बोझ लिए हुए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, मैं कौन सा बोझ लिए हुए घूम रहा हूं? मेरा हाथ खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारे सांसें भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। तुम आए तो हो यहां दुनिया छोड़ने के लिए और फुट फुट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान ऐसा कभी नहीं करता। जो कंगाल हो और जिसके पास और कुछ नहीं बचा हो, वो भला क्यों रोएगा? यह बात सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और कहता है, आपको इससे क्या मतलब है? तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि कभी तुमने अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया है? तुमने दोनों कंधों पर कितना बोझ ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों तले दबे रहोगे? जैसे ही वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बात सुनी तो तुरंत बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहां से कई लोग आए और गुजर गए, किन्हीं ने मुझे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरी मन की बात पढ़ ली है। यहां तक कि मेरे घर वाले भी मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह जान लिया है। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहां है समस्या? वह कहता है कि मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, तुम्हारे घर पर समस्या नहीं है। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं गुरुदेव,
समस्या मेरे घर पर ही है। एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि समस्या तुम्हारे घर पर नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने अपने भीतर कभी झांकने की कोशिश की है? सारी समस्या तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे तो तुम्हें हर जगह हर समय समस्या ही दिखेगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने सब चीज छोड़कर आए हो, अपना परिवार, अपना घर, अपना सगा संबंधी। और यदि तुमने ये सारी चीज छोड़ दी है तो तुम्हारे सारी समस्याएं वहीं खत्म हो गया। फिर तुम इतना भला क्यों परेशान हो? उस बौद्ध भिक्षु की सारी बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं। कमी तो मेरे ही अंदर है, मैं किसी काम का नहीं हूं। मैं जब भी काम करने जाता हूं, काम को ही बिगाड़ देता हूं। मेरे हाथों से सभी काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग से नहीं किया। मेरा किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने व्यापार खड़ा किया। मगर गुरुवर, मेरा व्यापार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया, तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। धीरे धीरे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और ये सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज होने लगे और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें हर सुख सुविधा दे सकूं जो उन्हें चाहिए था। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए और वो लोग मुझे ही उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि एक मित्र है, वो मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर पर आता है, वह अपने व्यापार की अच्छी बातें बताता है। वह हमेशा मेरे परिवार वालों से कहता है कि कैसे वह अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है। किस तरह उसने जी तोड़ मेहनत की है और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। ये सब सुन मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख, तेरा मित्र है जो अपने व्यापार को कहां से कहां तक ले गया, और तुमने तो मेरा जमा की हुई पूंजी को भी डुबा दिया, हमारा नुकसान करा दिया। हमारे परिवार वाले मुझे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस की कुछ भी नहीं। इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने कर्जे लिए और एक व्यापार फिर खड़ा किया, लेकिन वहां पर भी मुझे असफलता हासिल हुई और मेरा व्यापार चौपट हो चुकी है। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ी हुई है। अब आप ही बताइए गुरुवर, मैं क्या करूं? तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे मित्र
तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वो व्यक्ति कहता है, मुझे पता है, वो मेरे परिवार वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने और मेरी बुराई करने आता था। वह ये जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना श्रेष्ठ और आगे है। वह चाहता था कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं, परेशान रहूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम सच में उसके व्यापार को देखकर दुखी रहते हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है, मेरा व्यापार चौपट हो गया तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ना गुरुवर, मुझे तो जलन होगी ही। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था? अपनी असफलता का या अपने दोस्त की सफलता का? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफलता पर मैं इतना दुखी नहीं था जितना उसकी सफलता पर, क्योंकि उसकी सफलता देख मुझे बहुत ईर्ष्या होती थी। मेरे अंदर एक जलन सी होती थी और जलन की भावना उत्पन्न होती रहती थी और मैं ये देख देख कर दुखी और पछताती रहता था, तड़पता रहता था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि इसका मतलब कि तुम्हारे मित्र भी असफल हो जाए तो तुम खुश हो जाओगे? वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ गुरुवर, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो असफल हो जाए, अगर उसका व्यापार चौपट हो जाए। ये सुनकर एक बार फिर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे। तुम तो न तो अपने से खुश रह सकते हो, नहीं दुखी। तुम तो अपने मित्र का गुलाम बन गए हो और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफ दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा कुछ तो हुआ नहीं, न तो तुम अपने कर्मों से सुखी हो सके और न ही दुखी। इसीलिए मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बात करते करते आशा आ गई है, क्योंकि आप ही वो हैं जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है। हे गुरुवर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस समस्या का समाधान मुझे आप बताइए। तब बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, जब हम दूसरों पर आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता न बताऊं, कोई समस्या का समाधान न बताऊं, तुम इसी तरह से रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं और कोई समाधान बता दूं तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए, लेकिन तुम एक बात याद रखना, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है यह बताने के लिए कि किस तरह उसने अपने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा मित्र तो बात सच्ची कर रहा है, किस तरह वह अपने जीवन में संघर्ष किया और उसने उस मुकाम तक पहुंचा? तो वो अनुभव तुम्हें बताइए है। अब चाहो तो तुम उस अनुभव को इस्तेमाल कर सकते हो या फिर तुम उस अनुभव को व्यर्थ ही जाने दो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब तुम्हें वो अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वह संघर्ष किया, किस तरह से वह उस ऊंचाई तक पहुंचा, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम उसका
अनुभव को इस्तेमाल करो, उसका ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो तुम्हें अनुभव चाहिए था, तुम्हारा मित्र तुम्हें घर पर आकर दे रहा है, और तुम्हें तो अपने मित्र को इस पर आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर पर तुम्हें अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुमने अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए तुम इस अनुभव को उपयोग करो और संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, समय चाहे जैसा भी हो बदल जरूर जाता है। इसीलिए अच्छा हो या बुरा दोनों को गुजरना तय है, लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पर यह है कि इसे देखने के लिए हमें जीवित रहना भी जरूरी है। और तुम्हारा अच्छा वक्त आएगा तो तुम अपने संघर्ष से अपना व्यापार खड़ा करोगे और व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब तुम्हारे मित्र सफलता की नहीं, तुम्हारी असफलता की गुण गाएंगे, और उस समय तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे मित्र उस समय सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे, क्योंकि उसे तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, और तुम्हें दुखी देखने में मजा आएगा जैसे तुम्हें आएगा। यह सारी बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हो, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा हूं, मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन गुरुवर, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया तब मेरे उद्देश्य यह था कि मैं अपने परिवार को सुख सुविधा दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए ये सारी बातें सोचना गलत है? मैं तो परिवार के लिए ही ये सब कर रहा था, लेकिन वो सब भी मुझे छोड़ दिए। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तब वह व्यक्ति बोलता है कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत बात पूछ ली? तभी बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई व्यक्ति उसके गलती पर संतावना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती है तो भीतर ही भीतर बड़ा दुख होने लगता है, और हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है। हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं, और हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि अपने के लिए कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक अलग सी खुशी महसूस होगी, और तुम हमेशा खुश रहोगे तथा अपने कार्यों को बेहतर से बेहतरीन करने में लगे रहोगे। तो तुम्हें किसी की संतावना की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरे के हाथों में था, वो जैसे रंग चाहे वैसा रंग भर रहे थे, सुख अथवा दुख के। लेकिन अब से किस्मत मैं अपने हाथों में रखूंगा, और फिर चाहे अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी सारी बात तो समझ गया, लेकिन क्या मुझे आप
कुछ दे सकते हैं जो मेरे बुरे समय में मेरा साथ दे सके, मेरा साथ निभा सके। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं, ये वस्तु मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे तुम्हें दिल के बहुत करीब ही रखना होगा। इस बक्से में ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बाहर निकाल सकता है। और इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जब तुम्हें ये लगने लगे कि सब व्यर्थ है, मैंने जो बात कही है वो भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु बक्से को थमा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर वह व्यक्ति भी बक्से लेकर वापस अपने घर आ जाता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है और अब की बार कारोबार में हार नहीं मानता है और उसका कारोबार अच्छा चलने लगता है। कारोबार अच्छे चलने के कारण उसका परिवार भी उसके साथ आ चुका था। अब वो भूतकाल की रोना नहीं रोता था और नहीं भविष्य की चिंता करता था। वो तो केवल वर्तमान को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन समय हमेशा बदलते रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, उसी तरह से अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वो जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था और उसका व्यापार भी तबाह हो गया था। वह अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ भटकने लगा, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। उसके बच्चे भी अब बीमार पड़ चुके थे, उनके इलाज के लिए कुछ भी पैसा नहीं था। तब उसे लगने लगा कि ये सब चीज व्यर्थ है, ये जीवन जीना भी व्यर्थ है और जो कुछ भी बौद्ध भिक्षु ने बताई थी वो सब बातें भी व्यर्थ है। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है। वो व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो चुका था, अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो व्यक्ति ये सब सोच ही रहा था कि तभी नजर उस बक्से पर पड़ी जो उस बौद्ध भिक्षु ने दिया था। तब उस व्यक्ति ने उस बक्से को खोला तो देखा उस बक्से में एक पर्ची है और लिखा था, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने के सिक्के तो नहीं है, लेकिन आपके पास वो हिम्मत है जो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये पर्ची पढ़ने के बाद फिर से उस व्यक्ति को आशा की किरणें निकल पड़ी और उसने फिर से हिम्मत बांधकर उन ऊंचाइयों की छूने का प्रयास करने लगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।